भारत में सिविक सेंस ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सड़कों पर कूड़ा, ट्रैफिक का शोर, अनुशासन की कमी, ये सब हम रोज ही तो देखते हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि असली समस्या लोगों की आदतें हैं ही नहीं, बल्कि कुछ और ही है? आज हम इस मुद्दे की उन गहरी जड़ों को समझने वाले हैं, जिनकी बात बहुत कम होती है। अच्छा, चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ है कोपनहेगन जैसा शहर, एकदम साफ सुथरा, व्यवस्थित। और दूसरी तरफ भारत के कई शहरों की सच्चाई। ये तो सच में दो अलग अलग दुनियाएं लगती हैं। जहां एक तरफ साफ टॉयलेट और शांत सड़कें हैं, वहीं दूसरी तरफ कचरे के पहाड़, बंद पड़े गंदे टॉयलेट और कानों को फाड़ता हॉर्न का शोर। ये फर्क हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। और जब हम ये इतना बड़ा फर्क देखते हैं तो अक्सर ये सवाल मन में आता है, लेकिन इसका जवाब है एक साफ साफ नहीं। असली वजह इससे कहीं ज्यादा जटिल है और इसका जेनेटिक्स से मतलब पैदाइश से कोई लेना देना नहीं है। तो जो हमें ऊपर ऊपर से दिखता है, यानी सिविक सेंस की कमी, वो तो सिर्फ एक लक्षण है। समझ लीजिए कि एक आइसबर्ग का बस ऊपरी हिस्सा। असली बीमारी तो सतह के नीचे छिपी हुई है। तीन बहुत गहरी और आपस में जुड़ी हुई समस्याएं। चलिए एक एक करके इन छिपे हुए कारणों को समझते हैं। पहली और शायद सबसे गहरी जड़ वाली समस्या वो है जातिवाद और वर्गवाद की विरासत। ये एक ऐसी अदृश्य दीवार की तरह है जो ये तय करती है कि हम सार्वजनिक जगहों को कैसे देखते हैं और उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। ये एक लाइन हमारी पूरी मानसिकता को बयां कर देती है। जरा सोचिए, कूड़ा हम फैलाते हैं, पर जो उसे उठाने आता है उसे हम कूड़े वाला या कचरे वाला बुलाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना छिपी है इस एक वाक्य में। देखिए, सदियों से हमारी जाति व्यवस्था ने सफाई जैसे कामों को कुछ खास समुदायों के साथ जोड़ दिया है, और इसका नतीजा ये हुआ है कि समाज के एक बहुत बड़े हिस्से ने मानसिक रूप से खुद को सफाई की जिम्मेदारी से बिल्कुल अलग कर लिया है। ये मान लिया गया है कि सफाई करना किसी और का काम है, हमारी साझा जिम्मेदारी नहीं। और इस सोच के जो नतीजे हैं वो बहुत ही ठोस और दुखद हैं। सफाई को एक शर्मनाक काम की तरह देखा जाता है। जो लोग हमारे समाज को साफ रखते हैं उन्हें ही अक्सर अनादर और खतरनाक हालात का सामना करना पड़ता है। सोचिए, आज भी लोगों को हाथ से गटर साफ करने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, हमारे घरों तक में अक्सर घरेलू कामगारों के लिए अलग लिफ्ट और अलग बर्तन रखे जाते हैं। ये भेदभाव कितना गहरा है। चलिए अब दूसरी बड़ी समस्या पर आते हैं और देखते हैं कि ये पहली समस्या से कैसे जुड़ती है, और वो है सरकार और हमारे पब्लिक सिस्टम का फेलियर। हम अक्सर सुनते हैं, लोग शिकायत करते हैं कि देखो, लोगों में सिविक सेंस ही नहीं है, कहीं भी खुले में पेशाब कर देते हैं। ये एक बहुत ही आम शिकायत है ना? लेकिन इसकी अनदेखी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। ये व्यवहार अक्सर किसी की पसंद नहीं बल्कि मजबूरी का नतीजा होता है। सोचिए, कोई सड़क किनारे दुकान लगाने वाला या कोई दिहाड़ी मजदूर जिसके लिए पास का इकलौता पब्लिक टॉयलेट या तो बंद है या इतना गंदा है कि अंदर नहीं जा सकते और उसमें पानी भी नहीं है, तो उसके पास क्या चारा बचता है? और ये कोई एक दो जगह की बात नहीं है, ये तो हमारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक लगातार दिखने वाला पैटर्न है। जब फुटपाथ ही नहीं होंगे, सड़कें इतनी खराब डिजाइन की होंगी कि लेन में चलना नामुमकिन हो और कूड़ेदान तो ढूंढने से भी ना मिले, तो फिर अच्छे नागरिक व्यवहार की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि लोग सिस्टम से सवाल करने के बजाय आपस में ही एक दूसरे को दोष देते रहते हैं। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ आती है। हमारा माहौल हमारे व्यवहार को बनाता है। एक साफ और व्यवस्थित जगह जैसे कि दिल्ली मेट्रो या कोई एयरपोर्ट, वहां अपने आप ही लोग बेहतर व्यवहार करते हैं। कोई वहां गंदगी फैलाने से हिचकिचाता है क्योंकि वहां सिस्टम काम कर रहा है। और इस पूरी पहेली का तीसरा और आखिरी टुकड़ा है हमारे समाज में सहानुभूति और एक दूसरे से जुड़ाव की भावना की कमी। हम सब अक्सर अपने अपने छोटे छोटे बुलबुलों में रहते हैं, दूसरों की समस्याओं से पूरी तरह बेखबर। ये स्लाइड उस कड़वी हकीकत को दिखाती है। बहुत से लोग अपने लग्जरी अपार्टमेंट्स के बुलबुले में बड़े आराम से रहते हैं और उनकी खिड़की के ठीक बाहर गंदगी और बदहाली का आलम होता है। और इन दोनों दुनियाओं के बीच एक दीवार होती है, और ये दीवार सिर्फ ईंटों की नहीं, ये उदासीनता की दीवार है। और इसके ठीक उलट डेनमार्क जैसे देश सामफुंडसेन की भावना को बढ़ावा देते हैं। इसका मोटा मोटा मतलब है एक ऐसी सामुदायिक सोच जहां लोग समाज के भले को अपने निजी फायदे से ऊपर रखते हैं। साझा जगहों के लिए एक साझा जिम्मेदारी की भावना। अच्छा, तो हमने समस्याओं को तो समझ लिया। अब जरा उन समाधानों पर एक नजर डालते हैं जो दुनिया में कहीं और कारगर साबित हुए हैं।
समाधान की शुरुआत होती है व्यक्तिगत जिम्मेदारी से, लेकिन उसे एक मजबूत सिस्टम का सहारा चाहिए होता है। जैसे डेनमार्क को ही देख लीजिए, वहां घरों में कचरे को 10 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। यह हमारे गीले और सूखे कचरे से कहीं ज्यादा है। और सबसे जरूरी बात, लोग ये खुद करते हैं, किसी कचरे वाले का इंतजार नहीं करते। जिम्मेदारी सबकी है। ये सिस्टम सजा पर नहीं बल्कि इनाम पर आधारित है, जो लोगों को रिसाइकिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब किसी को पता हो कि खाली बोतल लौटाने पर पैसे वापस मिलेंगे, तो वो उसे सड़क पर क्यों फेंकेगा? ये एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त प्रभावी आइडिया है। और ये उदाहरण साफ दिखाते हैं कि सिविक सेंस कोई पैदाइशी गुण नहीं है। इसे बचपन से ही सिखाया जाता है और संस्कृति का हिस्सा बनाया जाता है। चाहे जापान में बच्चों का अपनी क्लास खुद साफ करना हो या जर्मनी में रिसाइकलिंग सीखना, ये सब शिक्षा का ही एक हिस्सा है। तो फिर भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? एक 3 तरफा अप्रोच, जिसकी अगुवाई सरकार को करनी होगी। पहला, शिक्षा के जरिए मानसिकता बदलना। दूसरा, एक असरदार और काम करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। और तीसरा, नियमों को सख्ती से लागू करना ताकि सिस्टम का पालन हो। और आखिर में हमें यह समझना होगा कि ये सारे बदलाव सिर्फ साफ सफाई से कहीं ज्यादा हैं। असल मकसद है एक मजबूत, एक ज्यादा सहानुभूति वाला समाज बनाना, जहां हर कोई अपने आसपास के माहौल के लिए जिम्मेदारी महसूस करे। और ये आखिरी सवाल हम सबके लिए है। देखिए, सिस्टम तभी बदलता है जब नागरिक बदलाव की मांग करते हैं, बेहतर सुविधाओं की, एक साफ माहौल की। तो सवाल ये नहीं है कि सिस्टम कब बदलेगा, सवाल ये है कि क्या हम सब मिलकर एक आवाज में ये मांग कर भी रहे हैं।